हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामा अवतार गोचर और फिक्स स्टडी चैनल से, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो एक 10th क्लास का टॉपिक है। और आज से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामर का। आपके जो भी ग्रामर है आपके 10th में, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक को डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा, आप विश्वास रखिएगा। और आपकी मैं गारंटी देता हूं आपको कि इसमें से आपके एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए और चीजों को धीरे धीरे करके हम समझते जाएंगे। और आपकी भी जिम्मेदारी हर चीज को ध्यान से देखना, और मेरी जिम्मेदारी में आपको हर चीज बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रिया के सही रूप को भरना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म को कहाँ कहाँ भरते हैं, इसकी कंडीशंस कहाँ कहाँ होती है, जहाँ हम इसको फिल करते हैं। तो इसमें हमारा रूल फर्स्ट है, यदि सेंटेंस में मॉडल्स आए तथा उसके तुरंत बाद खाली स्थान दिया हो तो फर्स्ट फॉर्म को भरते हैं। और मॉडल्स आप जानते हो, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट, यूज टू, डेरेंट, नीडल्ट, ये सब क्या है, मॉडल्स है। इनके बाद में आपको खाली स्थान नजर आता है तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के जो फर्स्ट फॉर्म है उसको फिल कर देना है। अगर ब्रैकेट में दे रखी तो वैसे फिल कर देना है, और ऑप्शन में दे रखी तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, आई कैन इंग्लिश विथ फ्लुएंसी, तो यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है। तो अब आप देखो यहाँ स्पीक आ रहा है, तो यहाँ पर कैन मॉडल है और मॉडल है, तो मैंने आपको बताया कि मॉडल के बाद में तुरंत खाली स्थान दिया हो तो फर्स्ट फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो कैन हमारा मॉडल, तो स्पीक दे रखा है। अगर मान लीजिएगा एक ही सेंटेंस में आ जाए तो इस प्रकार आपकी कंडीशन बन सकती है। तो स्पीक का, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म स्पीक का स्पीक आ जाएगा। तो आपका आंसर स्पीक करेक्ट आंसर है। तो ये आंसर हमारा स्पीक, स्पीक इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट फॉर्म बननी है। जैसे सी शुड मी अबाउट दिस, तो शुड भी क्या है, हमारा मॉडल है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिए मैंने, एक तो दे दिया टेल, बी में दे दिया टोल्ड, सी में दे दिया टेल्स, और डी में दे दिया हैव टोल्ड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, मॉडल आ रहा है शुड, शुड के बाद में हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो सही होगा, तो टेल। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से आप थर्ड को देखिएगा, यू यूज टू भी क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद में वही, मतलब वही रूल, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म। तो मेक है, ए में मेक, बी में मेड, सी में इज मेकिंग, और डी में हैव बीन मेड दे रखा है। तो हमको क्या बनना है, फर्स्ट फॉर्म बननी है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन से हो जाता है, क्योंकि मेक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसके रूल फर्स्ट फॉर्म के, उसको मैं आपको बताता हूँ। इट्स ओके। रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में टू के बाद खाली स्थान दिया हो तो भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में भरेंगे। आपको टू मिल जाए और टू के बाद में खाली स्थान मिल जाए तो आपको फर्स्ट फॉर्म में भरना है। जैसे कि आई वांट टू, और यहाँ पर एक खाली स्थान है ब्लैंक, समथिंग टू यू, तो यहाँ पर ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है से, तो अपन को क्या फिल करना है, से का से। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू द मार्केट विद मी, तो यहाँ पर टू आ रहा है, टू के बाद में ब्लैंक के खाली स्थान है। ए में है गो, बी में वेंट, सी में इज गोइंग, डी में वर गोइंग। तो इस प्रकार चार ऑप्शन भी आपके आ सकते हैं और वन लाइनर भी आपके आ सकता है। तो यहाँ पर टू है, अब टू के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म ही बननी है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गो। तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ अपन हमारा ऑप्शन ए से हो जाता है। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, यदि सेंटेंस में प्लीज काइंडली दिया हो तथा उसके तुरंत बाद खाली स्थान दिया हो तो भी फर्स्ट फॉर्म को ही हम भरते हैं। जैसे यहाँ पर प्लीज अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और यहाँ खाली स्थान है, और यहाँ दे रखा है ब्रिंग। तो प्लीज के बाद में ब्लिंक आ रहा है, खाली स्थान आ रहा है, तो अपन को फर्स्ट फॉर्म बननी। तो फर्स्ट फॉर्म हमारी ब्रिंग, तो जैसा का जैसा आ जाएगा। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे अपन, ब्रिंग को फिल कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस, काइंडली टू मी, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो हैव कम,
हैज कम और इज कमिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि काइंडली के बाद में और प्लीज के बाद में हम अपन फर्स्ट फॉर्म को फिल करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है, कम। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि सेंटेंस में हैड बेटर या वुड रादर दिया हो तथा उसके बाद में खाली स्थान दिया हो तो भी फर्स्ट फॉर्म को ही भरते हैं। जैसे कि आप देखो सेंटेंस में यू हैड बेटर, अब हैड बेटर के बाद में क्या रहा है? खाली स्थान आ रहा है, तो यहाँ भी अपन फर्स्ट फॉर्म को ही अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है हमारी 10, तो हमारा आंसर ये सही है। नेक्स्ट, आई वुड रादर फुट, वुड रादर दे रखा है और उसके बाद में दे रखा है ब्लैंक खाली स्थान। तो इसमें ए ऑप्शन में 8 है, बी में हैव ईटन है, सी में हैड ईटन है और डी में ईट दे रखा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? अपना ऑप्शन तो ये सही होगा, डी में ईट, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड रादर और हैड बेटर के बाद में अपन क्या भरते हैं? फर्स्ट फॉर्म को ही भरते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रूल नंबर 5, यदि सेंटेंस में डू नॉट के बाद खाली स्थान आए तो भी हम फर्स्ट फॉर्म को ही फिल करते हैं, चाहे डू नॉट आए चाहे डोंट आए। बात है कि जैसे डोंट और ब्लैंक और यहाँ आ रहा है हियर, तो इज प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैड प्लेड और प्ले, ये 4 ऑप्शन दे रखे। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? डोंट या डोंट के बाद में फर्स्ट फॉर्म अपन फिल करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ऐसे ही सेकंड इसका एग्जांपल, डू नॉट मी सिली क्वेश्चंस। अब यहाँ पर डू नॉट आ रहा है तो अपन को तो फर्स्ट फॉर्म बननी है, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखे, ब्रैकेट में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन आज यानी फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहाँ कहाँ भरा जाता है? अब इसको कैसे भरेंगे? क्योंकि इसको भरने के लिए अपन को सबसे पहले जो अपने एडवर्ब्स है हमें पता होना चाहिए। अगर हमें एडवर्ब्स पता है तो हम इसको फिल कर सकते हैं। तो पहले तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसकी एडवर्ब्स को देख लेते हैं। तो इसकी एडवर्ब्स क्या क्या है? समटाइम्स है, ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, यूजुअली है, ओकेजनली है, जनरली है, नॉर्मली है, रेगुलरली है, फ्रिक्वेंटली है, डेली है, नेवर है, वंस, ट्वाइस और थ्राइस। वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार। ये लग करके अ डे, अ वीक, अ मंथ, ईयर ये दे रखा हो तो आप पहचान लेना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। इसके साथ ईच और एवरी लग करके आपको डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, जैसे एवरी संडे, एवरी मंडे, ये इस प्रकार आपको मिल जाए तो आप समझ लेना ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन को भरना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है? या तो अपन को फर्स्ट फॉर्म बनना होता है या फिर फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईएस लगाना होता है। यहाँ में पूरा स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हर एक में आता है, ऑब्जेक्ट हर एक में आता है, वो तो उसका तो अपना कोई संबंध है नहीं। अपन को तो मेन चीज क्या है? एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म बननी है और फर्स्ट फॉर्म में या एस, ईएस, आईएस बनना है। ये अपन को पता होना चाहिए। यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो पता रहेगा तो अपन एस, ईएस, आईएस लगाएंगे। यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी जो एक वचन करता है उनके साथ फर्स्ट फॉर्म में हमें एस लगाने की, ईएस लगाने की या फिर आईएस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो बहुवचन करता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ अपन को फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये ध्यान रखना है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ तो अपन को फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस ऐड करना है और जो बहुवचन करता है वह उसमें अपन को फर्स्ट फॉर्म को ऐड करना है। इसके लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट। सिंगल नाउन कार, पेन, बॉय, कोई भी एक चीज आ जाए तो सिंगल नाउन, तो उसके साथ अपन को या तो फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे या फिर आईएस लगाएंगे। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो पहले से वो देगा ऐसे ही यस, ईएस या आईएस, तो वहां पर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक कर लेंगे। और बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट में कौन है? यू, वी, दे, दीज, दोज,
टू और मोर नाउन्स, 2 या 2 से अधिक संज्ञा आ जाए, जैसे 2 बॉयज आ जाए, चिल्ड्रन आ जाए, मेनी पीपल आ जाए, तो इस प्रकार बहुवचन होना चाहिए। लेकिन जैसे गर्ल्स आ जाए तो ये बहुवचन है, तो आपको बहुवचन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। किसमें लगानी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, और इसके साथ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इतना सा आप ध्यान रखना। और रही एडवर्ब्स की बात, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इनको बार बार रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो आराम से याद हो जाती है। जैसे कि एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। एडवर्ब्स देख लेते हैं वापस प्रेजेंट सिंपल टेंस की। समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, नॉर्मली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, डेली, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस लग करके अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, ये आ रहा हो, और ईच एवरी लग करके डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ये आ रहा हो। तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। इट्स ओके। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको इसकी एडवर्ब्स बता दी थी। और अब वो जो इसका स्ट्रक्चर है, वो इसका स्ट्रक्चर रहता कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस या आई एस लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर भी लिखा दिया समझने के हिसाब से। और आपको अब ये देखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको एस, ई एस, आई एस लगानी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट में एस, ई एस, आई एस लगाना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन करता है, उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पहले भी बताया था। और आयु के साथ आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे अब एडवर्ब्स तो आपको पता है कि कन्फर्म याद होना जरूरी है, तभी आप इसको फील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ना। और हो भी जाती है याद, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। समटाइम्स ही मी इन द मार्केट। तो हमारे यहाँ पर एडवर्ब्स के आगे प्रेजेंट सिंपल की समटाइम्स, और आगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है ही। तो एक वचन होने पर, सिंगुलर होने पर यस, यस या आई एस लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या रहा है? मीट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यस लगा दें। तो मीट में क्या लग जाएगा? यस लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ही ओपन अस टीथ। तो यहाँ पर ओपन हमारी क्या है? एडवर्ब है, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो यस या यस आई एस लगेगा। वो डिपेंड करता है जो हमारी मेन वर्ब आती है उसके ऊपर, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सी एच आ रहा है, और सी एच आने पर देखो सी एच आए, एस एच आए, डबल एस आए, डबल जेड आए, एक्स आए, तो इस प्रकार की स्थिति में एक वचन कर्ता के साथ हम ई एस को ऐड करते हैं, अदरवाइज एस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मेन वर्ब के अंत में सी एच आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है? एक वचन कर्ता आ रहा है। इस कारण हम क्या करेंगे? इस टीच में टी ई ए सी एच, सी एच आ रहा है, इस कार्ड में ई एस ऐड कर देंगे। जैसे वाश आ गया तो वॉशेज हो गया, ठीक है। किस आ गया तो किसेज हो गया, डबल एस आ रहा है। इस प्रकार की कंडीशन में आपको ध्यान देना है। और अब देखो थर्ड वाला, दे ऑलवेज। ऑलवेज अब एडवर्ब कहीं भी आ सकती है, आगे आए पीछे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से सोचते हैं कि एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है, पहले आती है, ऐसा कुछ नहीं। एडवर्ब्स कहीं भी आ सकती है। तो दे ऑलवेज एट मी। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन दे दिए, लाफ, लाफ्स, लाफ्ड, इज लाफिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा दे हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब बहुवचन होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो दे बहुवचन है, और बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। तो लाफ हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो लाफ हमारा करेक्ट आंसर। फोर्थ, आई टीवी रेगुलरली। अब एडवर्ब कहाँ गए? पीछे आ गए, तो कोई फर्क कोई पड़ ही नहीं रहा है। अब वॉच भी दे रखा है, ए में, बी में वॉचेस दे रखा है, सी में है वॉच दे रखा है, और डी में इज वॉचिंग दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है? और देखो यहाँ पर आप देखिएगा आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई आ रहा है, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म वॉच। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, फिफ्थ, यू जनरली दिस पॉइंट। जनरली हमारी एडवर्ब है, यानी वही प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस।
और आगे यू आ रहा है, और यू के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपन डायरेक्टली चाहे तो फर्स्ट फॉर्म भी देख सकते हैं। रिपीट्स ये तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं, रिपीटेड ये भी नहीं है, हैव रिपीटेड ये भी नहीं है, हैड रिपीटेड ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन चारों ही रॉन्ग है। तो मैं इसको सही बना देता हूँ, इसको यस हटा देता हूँ, तो ये हमारा सही हो गया, क्योंकि यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो रिपीट ये हमारा आंसर सही हो जाता है। ओके।